हेलो बच्चों, मैं हूं कैलाश शर्मा, वन ऑफ द टॉप एजुकेटर आईआईटी जेई फिजिक्स। आज मैं आप लोगों को बच्चों काइनेमेटिक्स का एक और बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये जो बच्चों सीरीज मैंने आप यहाँ पे यूट्यूब पे चला रखी है, इसमें बच्चों मैं आप लोगों को ढेर सारे जेई एडवांस लेवल प्रॉब्लम और आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हो सकते हैं फिजिक्स के सारे टॉपिक्स के मैं आप लोगों को करवाऊंगा। काइंड ऑफ ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको एज ए इलस्ट्रेशन यूज किया जाता है आप लोगों को जब आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कराई जाती है, और उन इलस्ट्रेशंस के बदौलत ही आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे हो पाते हैं। अगर आप लोग इन वीडियोस को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली नोट डाउन करिए। इनका वैसे तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको लिंक भी मिलेगा, लेकिन खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना एंड देन वीडियो देखना, ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है। चलिए भाई, आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एरोडोव का क्वेश्चन है। अ पॉइंट ट्रेवल्स half the distance with a velocity v naught. The remaining part of the distance was covered with v1 for half the time and with v2 for the other half of the time. Find the mean velocity of the point averaged over the whole time of the motion. पहले तो ये बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। मैं इसको बच्चों थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। देखिए, मान लेते हैं 2D डिस्टेंस है जो टोटली डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। ओके, यहां से स्टार्ट कर रहा है और यहां तक इसको जाना है। टोटल डिस्टेंस कितनी मानी है मैंने? 2D के बराबर। आपको क्या सर आपने 2D क्यों मानी, D मान सकते थे? इसके पीछे रीजन है बच्चों। यहां पर उन्होंने ये बोला है कि आधा डिस्टेंस उसने V नॉट से कवर किया है, तो वो थोड़ा मेरे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो आधा डिस्टेंस इसने, आधा मतलब D डिस्टेंस इसने V नॉट से ट्रेवल किया है, ठीक है। D डिस्टेंस इसने V नॉट से ट्रेवल किया है। ये हो गया बच्चों D डिस्टेंस जो इसने V नॉट से ट्रेवल किया है। अगला जो आधा डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है, आधा डिस्टेंस, वैसे इसको करने के बच्चों दो तरीके हैं। एक स्मार्ट तरीका बताऊंगा मैं और एक आपको नॉर्मल तरीका बताऊंगा। दोनों में से जो पसंद आए मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने किस मेथड से सॉल्व किया था, ठीक है। अब ये जो D डिस्टेंस है ना, ये D डिस्टेंस पहले मैं नॉर्मल वाले मेथड से बता रहा हूँ, फिर एक स्मार्ट तरीके से करना सीखेंगे हम लोग ना, जिसमें हम किसी कुछ और रिजल्ट्स को यूज करेंगे। उन रिजल्ट्स का भी डेरिवेशन इसी क्वेश्चन के साथ हो जाएगा। इस डिस्टेंस को कवर करने में मान लो इसको T टाइम लग रहा है, तो उसका आधा मतलब यहां से यहां तक जो टोटल टाइम लग रहा है ना, यहां से यहां तक, पूरे का आधा नहीं, यहां से लेके यहां तक जो टोटल टाइम लग रहा है उस टाइम का आधा ये V1 से चल रहा है कितने टाइम तक? T/2 टाइम तक। और फिर बच्चों V2 से चल रहा है कितने टाइम तक? T/2 टाइम तक। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वाली डिस्टेंस को कवर करने में मान लो इसको स्मॉल t टाइम लगा है, ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने कैपिटल T माना है ना बच्चों, वो तो मैंने अगली D डिस्टेंस को ट्रेवल करने में माना है, क्योंकि उस कैपिटल T का आधा टाइम ये V1 से चल रहा है, आधा टाइम ये V2 से चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा इस वाले केस में वो ये बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो कि 2D के बराबर है, टोटल टाइम जो कि T प्लस का कैपिटल T के बराबर है। T यहां से यहां तक का टाइम और कैपिटल T यहां से यहां तक का टाइम, ठीक है। टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया हमने। अब प्रॉब्लम ये है कि ना तो मेरे को D गिवन है, मेरे को ओनली जो क्वेश्चन में गिवन है वो V1, V2 एंड V नॉट गिवन है। मेरे को ना D गिवन है, ना मेरे को स्मॉल t गिवन है, ना कैपिटल T गिवन है। कुछ चीजें मैं यहां से पता कर सकता हूं, जैसे स्मॉल t की जो वैल्यू है वो D डिवाइडेड बाई V नॉट के बराबर होगी। ये D डिस्टेंस V नॉट की स्पीड से कवर कर रहा है। कैपिटल T की वैल्यू मेरे को लिखनी है। इस डिस्टेंस को मैं x बोल दे रहा हूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैं y बोल दे रहा हूं, ठीक है। इसको मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैं x बोल दे रहा हूं और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैं y बोल दे रहा हूं। अगर आपको पता हो तो यहाँ पे x प्लस का y का जो वैल्यू है वो d के बराबर आ जाएगा। x की वैल्यू जो आएगी वो v1 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 और y की वैल्यू जो है v2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगी और ये d के बराबर बन जाएगा। यहां से t की वैल्यू बच्चों मेरे पास 2d डिवाइडेड बाई v1 प्लस का v2 के बराबर आ जाएगी। तो t की वैल्यू मेरे पास 2d डिवाइडेड बाई v1 प्लस का v2 के बराबर आ गई और स्मॉल t की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है। तो एवरेज वेलोसिटी जो आ जाएगी ना इस वाले क्वेश्चन में, वो मेरे पास आ जाएगी 2d डिवाइडेड बाई, मैं सबको d के टर्म्स में ला के रख दूंगा, d डिवाइड बाई v नॉट प्लस का 2d डिवाइडेड बाई v1 प्लस का v2। ये आ गया मेरे पास ना। अगर आप यहां से देखो तो नीचे से d कॉमन ले लेना, ऊपर से d कॉमन आ जाएगा और d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2v नॉट v1 प्लस का v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस का v2 प्लस का 2v नॉट। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, जो जो चीजें दे रखी है क्वेश्चन में, फिजिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपने अगर उसकी इंफॉर्मेशन को सही से एक्सट्रैक्ट कर लिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपने सही से समझ लिया, क्वेश्चन करने के चांसेस आपके
90% तो वहीं पे बढ़ जाते हैं, बाद बाकी 10% उनको सही से आपको मेथड्स को लगाना होता है। आइडेंटिफाई करना कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि मैं इसका एक और मेथड आपको सिखाऊंगा। दूसरा वाला मेथड क्या है बच्चों, आप लोगों को ये पता होगा कि अगर, अब आपको मैं कुछ फंडे यूज करूंगा कि अगर कोई आधा टाइम V1 से चल रहा है और आधा टाइम V2 से चल रहा है, तो आपको एवरेज वेलोसिटी पता है? एवरेज वेलोसिटी नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, V1 प्लस का V2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होती है। अगर कोई आधा टाइम V1 से चल रहा है, आधा टाइम V2 से चल रहा है, आप इस चीज को डेराइव भी कर सकते हो। मान लो कोई डिस्टेंस ट्रेवल की गई, आधा टाइम वो V1 से ट्रेवल की गई V1 फॉर T/2 टाइम, और आधा टाइम V2 से ट्रेवल की गई T/2 टाइम तक। तो इसका जो एवरेज आता है वो टोटल डिस्टेंस, जो एवरेज आता है वो टोटल डिस्टेंस, जो कि हो जाएगी यहाँ पे V1 T/2 प्लस का V2 इंटू T/2 डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम तो T के बराबर है, तो ये आ जाती है, एवरेज आ जाता है V1 प्लस का V2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। ठीक है, अगर कोई आधा टाइम V1 से चल रहा है, आधा टाइम V2 से चल रहा है, तो एवरेज होता है बच्चों V1 प्लस का V2 बाई 2 के बराबर। दूसरा होता है बच्चों आधा डिस्टेंस, अगर किसी ने V1 से कवर किया और आधा डिस्टेंस अगर किसी ने V2 से कवर किया, तो इस वाले पार्ट में जो एवरेज आता है ना बच्चों, वो 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस का V2 के बराबर होता है। आप इसको भी डेराइव कर सकते हैं, बहुत आसान है। टोटल डिस्टेंस D मान लेना, आधी डिस्टेंस V1 से कवर कराना, वो टाइम कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास डेरिवेशन, बड़े आराम से आता होता है बच्चों को, इसलिए मैं इसको डेराइव नहीं कर रहा हूं। अब हमारा जो क्वेश्चन है ना, उसमें बताइए इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ मिक्स कर दिया है। हमारे क्वेश्चन में क्या कर दिया इन्होंने मेथड 2 यूज कर रहे हैं। इन्होंने ये बोला है कि टोटल डिस्टेंस का आधा V0 से चला, अगली जो एवरेज आएगी ना, जो आधा आधा टाइम चल रहा है, इसका मैं V एवरेज लिख ले रहा हूं, मतलब ना इसको V डैश लिख दे रहा हूं। क्या ये V1 प्लस का V2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि इस डिस्टेंस को आधा टाइम V1 से आधा टाइम V2 से कवर किया गया, तो इसका एवरेज ये हो जाएगा। अब आधी डिस्टेंस V0 से आधी डिस्टेंस V डैश से, तो इसका जो टोटल का जो एवरेज आ जाएगा ना, वो ये जो फॉर्मूला है इसमें पुट कर देंगे, 2V0 V1 प्लस का V2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई V0 प्लस का V1 प्लस का V2 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास वही आंसर आएगा जो अभी आप लोगों ने डेराइव किया है, V0 V1 प्लस का V2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स, अच्छा ये यहाँ पे 2 भी आएगा, एक 2V0 प्लस का V1 प्लस का V2, एंड यू गेट द सेम आंसर। उम्मीद करता हूं ये वाला मेथड भी आपको समझ भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ये थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच हो जाएगा, और आपके मैं ये 2 डेरिवेशन भी साथ के साथ ऑलमोस्ट करवा दिया। जिन 2 पॉइंट की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता था वो भी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। ऐसे और वीडियोस के लिए बच्चों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।